आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। जैसे जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वहां सियासी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी उतरे। शाजापुर में रैली करके उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने किन किन मुद्दों पर पीएम मोदी और सरकार को घेरा है, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में होने वाले चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर भारत के इस हिंदी भाषी राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सीधा मुकाबला है। चुनावी तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ, लेकिन चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो गया। पीएम मोदी के एमपी में रैली के बाद आज कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने रैली की। इस दौरान राहुल ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर तो हमला बोला ही, लेकिन उनके निशाने पर सबसे ज्यादा केंद्र सरकार और पीएम मोदी ही रहे। राहुल गांधी ने अपने पुराने अंदाज में बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा में फर्क बताया और विचारधारा के मुद्दे पर बीजेपी के साथ संघ का भी घेराव किया। एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या? अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है। राहुल शाजापुर में भले ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैली करने गए हैं, लेकिन उनके निशाने पर राज्य के मुद्दों से ज्यादा पीएम मोदी ही निशाने पर रहे। 2024 के चुनावों से पहले राहुल को देश में ओबीसी वोटर्स की ताकत का अंदाजा हुआ है, इसलिए अब वो ओबीसी के मुद्दे के बहाने सरकार को जमकर घेरते हैं। शाजापुर में भी राहुल ने जाति आधारित जनगणना न कराए जाने को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में। आप मुझे बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? ओबीसी की आबादी कितनी है, पहले ये बताओ। कितनी आबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में? देखो, कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, लगभग ओबीसी भाइयों की बहनों की 50% आबादी है हिंदुस्तान में। बात समझिए, आबादी 50% है और 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। नए नए ओबीसी के हिमायती हुए राहुल यही नहीं रुकते, वो महिला आरक्षण में भी ओबीसी कोटे की वकालत करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि महिला आरक्षण ओबीसी आरक्षण के साथ फौरन लागू किया जाए। एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है, और दूसरी लाइन, महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डीनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे क्या होगा? इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये 2 लाइनों को आप बदलिए, और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा
कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। राहुल की ओबीसी हिमायत का सिलसिला यहीं तक नहीं थमता। वो अपनी पार्टी के कुछ आंकड़े पेश करते हैं और दावा करते हैं कि ओबीसी के लिए कानून सांसद या विधायक नहीं बल्कि संघ और बीजेपी के लोग बनाते हैं। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। राहुल का कोई भी भाषण इन दिनों अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेरे बगैर पूरा नहीं होता। लिहाजा शाजापुर की रैली में उन्होंने फिर सरकार और अडानी की नजदीकी का मुद्दा उठाया और सरकार को जमकर घेरा। जैसे ही मैंने अपना पार्लियामेंट में अडानी जी का भाषण दिया, वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी, खत्म कर दी। आप सोचिए, अडानी जी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको कैंसिल कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए जितना करना है, मैं सच्चाई बोलता हूं। मोहब्बत की दुकान अडानी और ओबीसी, इन्हीं 3 मुद्दों के आसपास राहुल की राजनीति इन दिनों हिचकोले खा रही है। देखना यह है कि एमपी के रण में इन मुद्दों पर कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत हाई हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातीय जनगणना और महिला आरक्षण बिल को लेकर हमलावर नजर आए। अब ये मुद्दा क्या चुनावी मुद्दा बनेगा, ये तो देखने वाली बात होगी और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।